तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लायर लायर के एपिसोड नंबर 2 को। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और मैं उस मेड को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होती है हिरोतो को देखने के बाद, पर लेकिन फिर वो एकदम से छुपने लग जाती है और फिर हिरोतो से उसका नाम पूछती है। जैसे हिरोतो अपना नाम बताता है वो मेड एकदम से बाहर आती है और उससे माफी मांगती है छुपने के लिए। वो हिरोतो को मास्टर कहते हुए एड्रेस कर रही थी और वो अपना नाम शिरायुकी बताती है। जो हिरोतो है वो उससे पूछता है कि आखिर वो छुप क्यों रही थी। तो फिर शिरायुकी बताती है कि उसको नहीं पता था कि उसका मास्टर एक मेल है और वो यहाँ पे एक लिव इन असिस्टेंट है उसकी। तो सुनने के बाद हिरोतो एकदम हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिरायुकी हिरोतो को बता रही थी कि कैसे वो उसी के साथ रहने वाली है अब से और उसको असिस्ट करेगी। ऑफ कोर्स उन दोनों का जो बेडरूम है वो सेपरेट होने वाला है। और ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। पर लेकिन शिरायुकी बोलती है कि मुझे माफ कर देना आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए। पर लेकिन हिरोतो उसको चिंता करने के लिए मना करता है। उसके बाद जो हिरोतो है वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम मेरे को असिस्ट करोगी। और ये सुनने के बाद शिरायुकी बोलती है कि मैं आपकी मेड हूँ और जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगी। और ये सुनने के बाद हिरोतो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और उसको बोलते हैं कि प्लीज मेरे को मास्टर कहते हुए मत बुलाओ, ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। तभी शिरायुकी पूछती है कि क्या आपको भूख लगी है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो के सामने काफी ज्यादा खाना होता है जिसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हिरोतो शिरायुकी को अपने साथ ही खाने के लिए बोलता है और जब हिरोतो खाने को ट्राई करता है उसको वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे वो शिरायुकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है, जो सुनने के बाद शिरायुकी को काफी ज्यादा खुशी होती है। और फिर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और तभी वहां से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शिरायुकी है वो हिरोतो को बोल रही थी कि हम लोग ऑफलाइन होते हुए बात करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग हैक हो गए तब काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो हिरोतो को बताने लग जाती है कि कैसे उसने रेड स्टार का यूज करते हुए एक काफी बड़ा स्कैम किया है, यानी कि उसने 7 स्टार ले लिए हैं, जो कि डेफिनेटली एक स्कैम है। और फिर वो बताने लग जाती है डिस्ट्रिक्ट 0 के अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अकेडमी है और उन अकेडमी को हर साल एक रैंक दी जाती है। उनके रैंक के मुताबिक उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अकेडमी की रैंक उनके अंदर स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती है कि उनके पास कितने स्टार्स हैं। जिन भी बच्चों के 5 या 5 से ज्यादा स्टार्स हैं उनको जनरली एडवांस बोला जाता है। एंड ऑफ कोर्स जिनके पास भी 7 स्टार होते हैं वो तो टॉप पे रहते हैं। और ये सुन के हीरो तो बोलता है कि ऑफ कोर्स इसी वजह से जो हेडमास्टर थी वो तो मेरे पीछे पड़ी थी। शिरायुकी बताती है कि जो लोग हैं वो 6 स्टार तक वेट कर लेते हैं, पर लेकिन 7 स्टार में आने के बाद उनके पास कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वो लोग किसी भी लोअर लेवल के बंदों को नहीं हरा सकते। उनको अपने से हायर लेवल के बंदों को ही हराना पड़ेगा। अगर उनके पास थोड़ा सा भी मौका होता है तब भी वो लोग बैटल करते हैं ताकि वो लोग एक पर्सन को भी हरा सके और फिर 7 स्टार बन जाए। बट लेकिन नॉर्मली जो 7 स्टार होते हैं वो लोग काफी इजीली जीत जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल होता है। पर लेकिन देखा जाए तो ऐसा तुम्हारे केस में बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुनने के बाद हीरो तो बोलने लग जाते कि अरे ऐसा तो मत बोलो, कम से कम। शिरायुकी बताती है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा लो लेवल की एबिलिटीज हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही स्टार है, जिस वजह से तुम काफी ज्यादा वीक हो। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो तुम अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ लड़ने वाले हो। तो फिर हीरो तो पूछते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो गेम्स को जीतने में। जो सुनने के बाद शिरायुकी बोलती है कि हाँ, आपने एकदम सही बोला, हम कंपनी वाले आपकी मदद करेंगे ताकि आप हर एक गेम जीते और 7 स्टार में रहे। एंड इस कंपनी में शिरायुकी के अलावा 4 मेंबर्स और होते हैं जिनके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता। ये सुन के हीरो तो खुश तो होता है, बट लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी मदद कैसे करने वाले हैं, क्योंकि अगर लोगों ने देख लिया तब तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुन के शिरायुकी बताती है कि आपके फोन से आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और वो हिरोतो को ये बोलती है कि आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। यहाँ पे हिरोतो के पास 42 रिक्वेस्ट आ चुकी थी बैटल्स के लिए। ये देख के हिरोतो बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। जो सुनने के बाद शिरायुकी बोलती है कि नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमारे एबिलिटीज पे डाउट नहीं करना है, आपको बस बैटल में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। बट लेकिन जो हिरोतो है वो थोड़ा सा घबराया होता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है मैं 1 स्टार वाला जीत सकता हूँ। शिरायुकी बोलती है कि हाँ, क्योंकि वो लोग चीटिंग करने वाले हैं, और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए हैकिंग। शिरायुकी हिरोतो को एक ईयरबड देती है ताकि वो कागोया से बात कर सके। एंड जो कागोया है वो कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स का हेड है एंड वही हैकिंग भी करने वाली है। एंड उसके बाद जो हिरोतो है वो कागोया से बात करती है और यहाँ पे कागोया काफी अजीब अजीब बातें करने लग जाती है। और जो शिरायुकी है वो हिरोतो को उन सब बातों पे ध्यान देने के लिए मना करती है। जो हिरोतो है उसको अभी भी काफी ज्यादा डाउट्स हो रहे थे, पर लेकिन जो शिरायुकी है वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट गोल नहीं है यहाँ पे आने का। और ये सुनने के बाद जो हिरोतो है वो बोलता है कि हाँ, उसके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है और वो है उसको किसी को ढूंढना है, और इस वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे उसको चीटिंग ही क्यों ना करना पड़े। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोतो ने एक बंदे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से हरा दिया है और उसके बाद वो शिरायुकी से बात करता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो जब अकेडमी में होता है, हिरोतो को स्कूल दिखाने के लिए उसकी जो पूरी क्लास है उन्होंने एक टूर्नामेंट ही कर लिया होता है। एंड जो 2 लोग जीते थे वो पूरा हिरोतो को घुमा देते हैं। बट लेकिन इसी बीच जो हिरोतो है उसके पास शिरायुकी का कॉल आता है, जहाँ पे शिरायुकी बताती है कि हारू नाम की 3rd ईयर की स्टूडेंट ने उसको चैलेंज दिया है और ये काफी ज्यादा बढ़िया मौका है उसकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो वहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की टूर्नामेंट की वजह से काफी ज्यादा क्रेज मच चुका है, यहाँ तक कि उनके मुकाबले को देखने के लिए पूरे एक स्टेडियम भर के लोग भी आए थे और उसके ऊपर से एक एंकर भी जो सारासा है उसको स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट भी किया था मुकाबला देखने के लिए। और यहाँ पे जो सारासा है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है मुकाबले के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है हिरोतो को, जिसकी एंट्री होती है एंड यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा चीयर करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो हारू है उसकी भी एंट्री हो जाती है और जो एंकर है वो काफी ज्यादा कमाल की तारीफ करते हैं दोनों बंदों की। तभी हारू तो काफी ज्यादा
कॉन्फिडेंटली ये बोलता है कि वही इस मैच को जीतने वाला है, पर लेकिन मन ही मन में वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि आखिर वो जीत भी पाएगा कि नहीं। रूल्स के मुताबिक जो हारू है वही गेम चूज करने वाली थी और जो हारू है वो रेस चूज करती है, जहाँ पे जो भी फिनिशिंग तक पहले पहुंचेगा वही जीतने वाला है। जो हारू है वो एक बाइक का यूज करने वाली थी, पर लेकिन जो हारू तो है वो पैदल चलने वाला था, जिस वजह से जो एडवांटेज है वो सीधे सीधे हारू के पास था। तभी हारू तो याद करता है कि कैसे सुरायुकी ने उसको बताया था कि जो हारू है वो मैक्सिमम टाइम रेस का चूज करती है। उन लोगों का प्लान ये था कि वो लोग हारू के जितने भी एबिलिटीज है उनको डिसेबल कर देंगे एंड उसके बाद जो हारू तो है वो अपना प्लान का यूज करेगा। प्रेजेंट टाइम में जो रेस है उसकी शुरुआत हो जाती है एंड जो हारू है वो एकदम फुल स्पीड में आगे बढ़ती है, पर लेकिन अचानक से जो उसकी बाइक है वो रुक जाती है और वो एकदम हवा में होती है। पर लेकिन जो हारू है वो बच जाती है क्योंकि उसके नीचे एक गद्दा आ जाता है और तभी जो हारू तो है वो उन सभी को बताने लग जाता है कि उसने अपनी 3 एबिलिटीज का यूज किया। सबसे पहले एबिलिटी थी उसने दूसरों का जो एबिलिटीज है उनको डिसेबल कर दिया। उसके बाद उसने फोर्सफुली जो बाइक है उसको पूरा स्टॉप कर दिया, जिसकी वजह से जो हारू है वो हवा में पहुंच गई। पर लेकिन थर्ड एबिलिटी में उसने हारू की सेफ्टी का ध्यान रखा, क्योंकि अगर उसको चोट लग गई तब उसको नींद नहीं आएगी पूरी रात। पर लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हारू तो है उसने कोई भी एबिलिटी का यूज नहीं किया था, ये सारा जो काम था वो हैकिंग के थ्रू हुआ था। एंड इसी दौरान जो हारू तो है वो चुपचाप चलते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है एंड उसकी जीत होती है। मनी मन जो हारू तो है वो सोच रहा था कि भाई ये कंपनी कितनी ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ हमें सारासा को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा गुस्से में लग रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सारासा है वो एकदम हारुतो के पास जाती है और वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए ये बोलती है कि तुम मेरे अलावा किसी और से नहीं हार सकते, और उसको एक मैप पकड़ाते हुए चली जाती है एंड उसने हारुतो को वहां पे अकेले आने के लिए बोला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हारुतो है वो जब जा रहा था वो सुरायुकी से बोलता है कि प्लीज तुम मेरा पीछा मत करो, मेरे को कुछ चीजें प्राइवेट में रखनी होती है। जो सुन के सुरायुकी बोलती है कि क्या होगा अगर आप पे किसी ने अटैक कर दिया। जो सुनने के बाद हारुतो उसको चिंता करने के लिए मना करता है क्योंकि सब कुछ ठीक ही रहेगा, और ये सुनने के बाद जो सुरायुकी है वो उसकी बात मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हारुतो है वो उस जगह पे पहुंच चुका था, बट लेकिन जो सारासा है वो काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि हारुतो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। और यहाँ पे जो हारुतो है वो उससे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा कोल्ड क्यों एक्ट कर रही हो, क्योंकि पहले के टाइम में तो तुम काफी ज्यादा क्यूट एक्ट कर रही थी। जो सुन के सारासा बोलने लग जाती है कि जो रियल सारासा है वो जब आएगी तब उसके लिए मैं एक बैड रेपुटेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकती, इस वजह से उसको एक्ट करना पड़ता है। बट तभी हारुतो उससे पूछता है कि आखिर ये डुअल सारासा का मीनिंग क्या है, और ये सुन के सारासा बोलने लग जाती है कि ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट रहेगा। जो रियल सारासा है वो किडनैप हो चुकी है और इस बात को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। यहाँ तक कि जो किडनैपर है उसने किसी भी चीज की डिमांड्स नहीं रखी अब तक। मुझे ये बोला गया था कि मेरे को सारासा की जगह लेनी है। जो सायोंजी फैमिली के बच्चे हैं वो बाहर कभी नहीं जाते जब तक वो लोग हाई स्कूल में एंटर नहीं कर जाते। यहाँ तक कि हाई स्कूल में एंटर करने के बाद भी जो बच्चे हैं उनको फैमिली की तरफ से टीचर और फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। सारासा की जगह लेना काफी ज्यादा इजी था, बट लेकिन फैमिली की रेपुटेशन को बचाए रखना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि जो रियल सारासा है वो कब तक वापस आएगी, बट लेकिन जब तक वो वापस नहीं आती तब तक मेरे को ही एक्ट करके रहना पड़ेगा। और अगर लोगों को पता चल गया कि मैं फेक हूँ एंड रियल सारासा के साथ क्या हुआ है तब चीजें काफी ज्यादा बेकार हो जाएंगी। यहाँ तक कि तुम भी एक्सपेल हो सकते हो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने रियल सारासा को नहीं हराया, जिस वजह से तुमसे रेड स्टार को ले लिया जाएगा एंड उनको तुम्हारे सीक्रेट के बारे में भी पता चल जाएगा। इसी वजह से सारासा हिरोतो से मदद मांगती है। जो हिरोतो है वो भी काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। जो देख के सारासा उससे पूछती है कि आखिर तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे रहने का। और जो सुनने के बाद हिरोतो बताता है कि हाँ उसके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ रहा है जिसको कि उसने सालों से नहीं देखा, और इसी वजह से वो यहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि उसको इसी जगह पे उसको ढूंढना है। हिरोतो की स्टोरी सुनने के बाद सारासा बोलती है कि इसका मतलब तुम्हारे लिए भी यहाँ पे रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक दूसरे के झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग एक दूसरे के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं ताकि किसी एक को जरूरत हो तो फिर दूसरा पर्सन उसकी मदद कर सके। और फिर वहां से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हारुतो जब घर पहुंचता है जो सुरायुकी है वो उसको वेलकम करती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिरोतो सारासा से मिलता है और यहाँ पे वो दोनों काफी अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हिरोतो है उसने सारासा को कॉल नहीं किया था। यहाँ तक कि उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो घर पहुंचती उसको कॉल करेगा, पर लेकिन उसने कॉल नहीं किया, जिस वजह से उन दोनों के बीच में जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म होता है। और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि एक बंदा काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा है उनकी तरफ देखते हुए, और यहाँ पे उसके आसपास काफी ज्यादा काला धुआं भी था। और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और